आज हम लोग ये मैप एनिमेशन बनाना सीखेंगे। आई होप कि इसमें कोई सा भी पार्ट मिस ना हो। सो वॉच द वीडियो। पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। इसका नेम देते हैं ड्यूरेशन 15 सेकंड कर देते हैं एंड ओके, ये हो गया। और जाते हैं इस वाले मैन मैप कॉम्प में क्वार्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा सारे को अनलॉक करते हैं। पहले तो बहुत सारे लेयर है इसमें, सबको सीखेंगे। पहला ये दोनों क्या है इस लेयर बताने के वक्त सीखेंगे। इसके अंदर क्या है, ये मेरा मैन मैप कॉम्प है। सिंपल सा देख लो कौन सा है ये सिंपल सा मैप है जिस पर की फ्रेम है ना, इतना ही है इस पर। तो जो मैप ये है वो मैप हम इसमें पहले तो इसको हटा लेते हैं, ये दूसरे वाले कॉम्प को, इसका कोई काम नहीं है। एंड इसमें जाते हैं, जियो लेयर्स में जाते हैं, लोड होगा। पहले ही मेरा हो गया क्रिएट न्यू मैप कॉम्प, नेम देते हैं ड्यूरेशन 15 एंड 30 नॉट लिंक, ये लिंक नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इसी पर जाकर इसके अंदर जाकर ये वाली मैप कॉम्प चूज कर लेना एंड अप्लाई क्रिएट, ये हो गया। पहले जाते हैं इस कॉम्पोजिशन में एंड एग्जैक्टली यहाँ पर सारे मैप दिख रहे हैं। ये वाले फ्रेम को सेव कर लेते हैं, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं एंड मैप कॉम्प, इसका नेम देते हैं मैन व्यू, अप्लाई। हम जाते हैं इस वाले टेचिंग वाले पर, इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आकर इस पर डबल क्लिक करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ पर आ गया। तो करते हैं अब फुल, और इस लेयर में जाकर देखते हैं इस पर कोई सा इफेक्ट है। हाँ, तो एक इफेक्ट है ह्यू एंड सिचुएशन, कुछ नहीं, सिंपल सा बस इसको नहीं भी ऐड करे तो चलेगा। उसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ जाकर इस पर कर देते हैं पेस्ट। जस्ट कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा डार्क हो गया ये। एंड अब क्रिएट करते हैं ये मैप को सेकंड वाले, इसके अंदर जाते हैं जियो लेयर्स में है ही। एंड इसको करते हैं डुप्लीकेट, यहाँ से इसको करते हैं डुप्लीकेट टीचिंग लिंक नेम, इसका कर देते हैं सेकंड वन डुप्लीकेट। यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया ये। इसके अंदर जाते हैं अब जियो लेयर्स में, इसको करते हैं अनलॉक। एंड ये कौन सा मैप यूज किया हूँ मैं, ये वाले। बस यहाँ जाकर इस सेटिंग पर जाकर ये वाले मैप को चूज कर लेते हैं, यूनिवर्सल रास्टर जो भी नेम इसका, ये हो गया। एंड अप्लाई, और यहाँ से करते हैं क्रिएट वाटर मास्क मैप को। ये किस में कर रहा हूँ मैं, सेकंड वन वाले में। यहाँ देख लो इसमें, इसके अंदर हूँ मैं अभी। यहाँ जाता हूँ एंड क्रिएट वाटर मास्क। ये जो नीचे का दो लेयर है ये सेम वही लेयर जिसके बारे में बताया था, यहाँ पर बताऊंगा। ये दोनों लेयर है ना, ये सेम लेयर यहाँ क्रिएट हो गया। एंड यहाँ जाते हैं इस सेकंड वाले पर, इस पर कौन सा इफेक्ट है, ह्यू एंड सिचुएशन। इस पर जाकर सेम इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ह्यू एंड सिचुएशन। अब इसका अमाउंट देखना है, क्लोराइज करते हैं इसको। एंड ये जो अमाउंट हमको ये भी उतना ही डालना है। जाते हैं यहाँ, ये अमाउंट कितना है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। अमाउंट देख लो यार तुम, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ जाते हैं, जस्ट इस पर पेस्ट कर देते हैं। एक को डिलीट कर देते हैं, पहले वाले को, इसको भी डिलीट करते हैं, दूसरा डिलीट हो गया। अब पेस्ट करते हैं, हो गया ना उस प्रकार का। ये अमाउंट देख लो कौन सा है, यहाँ तक तो ठीक है। जाते हैं अब इस पर, ये एडजस्टमेंट ले रहा है, इस पर कुछ नहीं है। ये अनशार्प मास्क इफेक्ट है जो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करता है, ठीक ना। जैसे देखो इसे ऑफ कर दूं, ये देखो थोड़ा इस प्रकार का दिख रहा है। एंड इसे ऑन कर दूं तो थोड़ा सा शार्पन टाइप का लग रहा है। ये इफेक्ट कहाँ आता है, देखो मैं सर्च कर रही हूँ, अनशार्प मास्क है ना। ये इफेक्ट को मैं सिंपली, इसका अमाउंट देख लो कौन सा है। जैसे इसे डिलीट कर देते हैं अब, एंड इसका भी काम हो गया, हाइड कर देते इसे। एंड ये फिल फ्लैग, ये फ्लैग किस प्रकार का है, सॉरी नेम में हमसे मिस्टेक हो गया, ये फ्लैग नहीं है, ये एक्चुअल जो है ये सब। इसको सिर्फ इसको देखो ये क्या है। चलो इसको क्रिएट करते हैं। अब जाते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ आते हैं, सर्च करते हैं चाइना, इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से, इसको करते हैं ड्रॉ, फिल रहना चाहिए, हो गया ड्रॉ। आपको इस पर एक इफेक्ट एड करना है, CN कलर। इसमें इफेक्ट यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। जस्ट मैं एक फ्री प्लगइन यूज कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इफेक्ट आपके पास नहीं होगा, ये इफेक्ट कहाँ से लाना है, जो कि मैं इस वीडियो में डिटेल्स में इसी इफेक्ट के बारे में बताया हूँ। Ctrl+Shift+H प्रेस करो तो ये जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आ रहा है ये हट जाएगा, हट गया। फिर यहाँ से स्ट्रोक सेलेक्ट करते हैं, ये ब्लैक वाला, एंड यहाँ से ड्रॉ
इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कंट्रोल होल्ड कर कर कम कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा और कम होगा। अब क्या करता हूँ, इस चाइने वाले को, ये सेकंड जो फिल है मेरा, देखो इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो हो गया ना एग्जैक्टली उसी टाइप से। एंड इस लेयर पर ड्रॉप शेडो, सेम इसी प्रकार से मैं सारे कंट्रीज यहाँ से सारे कंट्रीज डाउनलोड किया एंड उसको ड्रॉ किया, फिर उस पर ये इफेक्ट एड किया CN कलर्स, एंड जिसका कलर जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार से कलर चेंज किया एंड सब पर ब्लैक स्ट्रोक एड किया, इसी प्रकार से क्रिएट किया। फिर उसको सारे को रिकम्पोज कर लिया। चलो मैं यहाँ बताता हूँ क्या है। देखो ये मैन फ्लैग है ना, इसमें देखो जितने सारे कंट्रीज है सबको ड्रॉ किया है उसी प्रकार से। तो किसी एक को सेलेक्ट करूँ मैं, सिर्फ वही इफेक्ट है, सिर्फ कलर चेंज है। इस प्रकार के सारे को ड्रॉ कर सारे को प्री कंपोज कर लिया मैं यहाँ। एंड है ना ये रसिया, ये क्या हुआ था हमसे, इसमें जो ड्रॉ कर रहा था मैं सारे कंट्री, उसमें ये कंट्री मिस हो गया था रसिया। तो मैं फिर से रसिया को ड्रॉ किया, एंड रसिया पर वो सेम इफेक्ट यूज़ किया, इस पर ड्रॉप शेडो क्रिएट कर दिया था रसिया पर। और ये बताता हूँ ये क्या है। जब सारे कंट्रीज को ड्रॉ कर लिया, देन स्ट्रोक को ड्रॉ किया मैंने। स्ट्रोक को मैं एक ही लेयर में ड्रॉ कर लिया, सारे लेयर को एक बार सिलेक्ट किया था एंड एक बार ही ड्रॉ कर लिया था, और इसको कर रखा हूँ प्री कंपोज। सेम फिर रसिया को बोल गया था, तो रसिया के लिए भी मैं स्ट्रोक ड्रॉ किया। देखो है ना ये स्ट्रोक दिख नहीं रहा, यहाँ पर है, थोड़ा सा कम करके रखा हूँ। इसको करते हैं अब क्लोज, क्लोज एंड क्लोज, एंड ये फिल फ्लैग क्लोज। ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये भी कंप्लीट हो गया एंड ये भी कंप्लीट हो गया। इसको करते हो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सब मैं बता रखा हूँ। एंड ये फ्लैग, इसके अंदर सारे फ्लैग्स है। इस फ्लैग के अंदर जाऊं तो देखो ये सारे फ्लैग्स है ना। जस्ट मैं फ्लैग को पहले क्रिएट किया एंड अच्छे से सबके पोजीशन पर फिक्स कर दिया, देन इसको प्री कंपोज कर लिया था। जस्ट इसके अंदर जाऊं तो देखो ये फ्लैग है ना, ये मूवी फ्लैग। ये फ्लैग किस प्रकार से क्रिएट करना है, फिर इस दोनों को ऑफ कर दूं, सिंपल सा मूव करता हुआ फ्लैग। इसे किस प्रकार से बनाना है मैंने एक शॉर्ट में बताया था, जस्ट वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। एंड ये मैंने एक लैंड ड्रॉ किया, सिंपल सा, यहाँ से पेन टूल लिया एंड लैंड ड्रॉ कर दिया, देन सेकंड एक सर्कल लिया, इस प्रकार का हो गया। फिर इसको यहाँ प्री कंपोज कर लिए एंड डुप्लीकेट कर 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 अपने अपने पोजीशन पर एड कर दिए, लाइक देखो है ना फुल। ये मैं प्री कंपोज करने से पहले अपने अपने पोजीशन पर यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, लाइक एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, देन सारे को प्री कंपोज कर लिया। इस चाइना का है, अब इसको करते हैं कट, ये फ्लैग भी हो गया। आई डोंट थिंक सो मैं फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक है, एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट। और ये ऑल द टेक्स्ट, इसको करते फिट, यहाँ पर आते हैं, ये सारे कंट्रीज का टेक्स्ट है। मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिया, यहाँ पर सारे कंट्रीज को यहाँ इस प्रकार से लिखूँ, जैसे चाइना, चाइना, एंड इसको करते छोटा थोड़ा सा, कलर ब्लैक हो गया, एंड इसको करते डुप्लीकेट, इंडिया, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। इसी प्रकार से डुप्लीकेट कर 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 सारे कंट्रीज का नेम लिखा, देन इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट C, ऑल टेक्स्ट, इस प्रकार से नेम लिया एंड प्री कंपोज, देन इसको F4 क्लिक कर 3D में कन्वर्ट किया एंड इसे इससे लिंक कर दिया। अब इससे क्या होगा, इसे मैं रोटेशन वगैरह दूँ तो ये चेंज नहीं होगा, हो गया ना। और यहाँ पे टेक्स्ट समझ में आ गया, किसी टेक्स्ट को रोटेट कर रखा, किसी को छोटा कर रखा, इस प्रकार से सारे कंट्रीज पर फिट कर कर प्री कंपोज कर लिया था। एंड ये वेव, ये देखो क्या है, यहाँ पर आने के बाद ये किस प्रकार से वेव क्रिएट करना है, इसके अंदर जाते हैं, देखो करते ऑफ, सॉरी F4, इसको करते हैं नन मेट, इस प्रकार का वेव है जो कि सिंपल सा है। फिर इसको क्रिएट करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, न्यू शेप लेयर, फिर इसका कलर चेंज कर देते हैं, इस पर एक इफेक्ट एड करते हैं, क्लिक करते हैं इस पर रेडियो वेव्स, एंड इसके अमाउंट के साथ खेलने पर वो इफेक्ट आ जाता है। इस प्रकार का हो रहा है ना, फिर देखो ये अमाउंट में यूज किया, जस्ट देख लो ये अपने इफेक्ट में यूज कर लेंगे। इसको करते हैं कॉपी, ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पर शायद मैं नहीं कर सकता, कॉपी एंड पेस्ट, आई डोंट नो व्हाई एंड आई कैंट अंडरस्टैंड इट, किसी को पता तो बता देना। जस्ट वैसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
और ये जब मैं ये वेब क्रिएट कर लिया इस प्रकार का, तो इसको मैंने कर दिया इस लेयर से ट्रैकमेंट, जो कि इस प्रकार का लेयर है। देखो इस लेयर पे यूज किया हूँ मैं टर्बुलेंट डिस्प्ले। लेते हैं एक शेप लेयर यहाँ से एड करते हैं टर्बुलेंट डिस्प्ले, इसको कर देते हैं 10 एंड इसको 10 एंड इससे ट्रैकमेंट करते हैं। यहाँ आ गया मैं दूसरा, ये लैंड कॉल्स। अच्छा, ये जो लैंड क्रिएट हो रहा है इसको ऑफ कर लो, Ctrl+Shift+H। देखो ये सिंपल सा लैंड शेप लेयर लिया। यहाँ आता हूँ, शेप लेयर जस्ट इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया था शेप, रैंडम में क्रिएट कर रहा हूँ। इसका फिल कर देते हैं ऑफ एंड स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं, स्ट्रोक करते हैं वाइट जस्ट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ जाकर स्ट्रोक पर जाकर डैशेज ऑन करते हैं, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर एक बार और प्लस पर क्लिक कर इसको कर लेते हैं गैप बढ़ा लेते हैं। वहाँ से इस पर करते हैं ट्रिम पाथ एड, जिसको 0 यहाँ पर आकर 100 और यहाँ पर आकर 0। जब एक इस प्रकार का ये एंटर नहीं कर पा रहा है, देखो इस प्रकार का क्रिएट कर लिया था। सेम फेस में क्या किया था, मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर ही दूसरे लेयर पेन टूल से दूसरे क्रिएट किया था। यहाँ पर इस शेप का कलर कर दिया था दूसरे कलर, पाथ फिल स्ट्रोक कलर ग्रीन एंड इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके डैशेज ऑन, एक बार और क्लिक कर डैशेज गैप। अब देखो ये दोनों उसी प्रकार की मूवमेंट होगा ना। इस पर जाकर इसको कर देते हैं चेंज, अब ये इस प्रकार से होगा और वो उस प्रकार से आएगा। ये भी कंप्लीट है, मैं उतना भी फास्ट नहीं बताऊँ, आई थिंक ये सब समझ रहे होंगे आप। जस्ट M1 में उस प्रकार से लाने के लिए M1 के साथ खेलना पड़ता है, जो कि आपको करना है, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे। ये सिंपल सा PNG जिसे मैं डाउनलोड किया एंड इस पर एक फिल ब्लैक PNG गूगल से डाउनलोड किया एंड इस पर एक फिल एड कर दिया था, जिसका कलर ग्रीन कर दिया था। सेम इसी को डुप्लीकेट एंड इसके पोजीशन एंड ओपेसिटी को, सॉरी पोजीशन यू क्लिक करो, पोजीशन एंड ओपेसिटी को एनिमेट करना होगा। फर्स्ट में ये पोजीशन इसका Ctrl+Shift+H यहाँ पर होगा फर्स्ट में इसका पोजीशन, देन यहाँ पर आएगा, उसी साथ साथ ओपेसिटी भी एनिमेट होगा जो कि 0 से 100 जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैंने 3 लेयर क्रिएट किया, तीनों को डुप्लीकेट कर दिया एंड सबका पोजीशन चेंज करके इस प्रकार से देखो किस प्रकार से आ रहा है इस प्रकार से, एंड सब पर एक फ्लैग लगा दिया। ये फ्लैग पे क्या है, यू प्रेस को इसके लिए यू एंड यू, सब पर ओपेसिटी एनिमेट। जब व्हाट्सएप यहाँ पर आ जाए तब फ्लैग 100% हो जाना चाहिए। लाइक देखो ये देखते हो ओपेसिटी भी इसका बढ़ रहा है ना, लाइक देखो यहाँ पर 53% है जब ये फ्लैग इस प्रकार से है। जब ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाता है तो ये 100% हो जाता है। हो गया, इसको भी करते हैं ऑफ एंड सब कुछ 3D में कन्वर्ट करके उस मैप कॉम से मैं लिंक कर रखा हूँ ताकि इसका पोजीशन चेंज ना हो एनिमेट करने पर। और ये सॉफ्टवेयर, इसके बारे में कितना बार बताऊँ, ये सिंपल सा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, प्ले करो, है ना, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इसको मैं वीडियो में ऐड किया, इसको मैं वीडियो में ऐड करके यहाँ पर एंड उस पर की लाइट इफेक्ट ऐड कर दिया, जो ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर ना क्या है। देखो इस पर की लाइट इफेक्ट, इसे मैं ऑफ कर दूँ तो देखो ये ग्रीन स्क्रीन कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया ना। इस लेयर को करते हैं डिलीट एंड इस पर ऐड करते हैं वही की लाइट, इसके बारे में बता देता हूँ। की लाइट एंड इस पर सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, ये ग्रीन स्क्रीन गया। हो गया ना। इसको 3 बार डुप्लीकेट किया एंड जहाँ पर ये प्लेन इसको टच करता है, ये जो है इसको बताता हूँ बाद में। ये जिस वक्त इसका पोजीशन इस तीनों के ऊपर आ जाता है एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आता है ना, इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर रख रखा हूँ ताकि ये उस वक्त ही बाहर आए। एंड थोड़ा सा एक फ्रेम आगे जाकर नीचे वाले लेयर को, ये जो लेयर था फ्लैग वगैरह व्हाट्सएप वगैरह, इसको हटा देता हूँ, जैसे लगा कि ये इससे ब्लास्ट में फिनिश हो गया एंड ये सॉफ्टवेयर एनिमेट होता है। और ये 3 लेयर वही फाइटर जेट है, यू प्रेस करो
देखो ये क्या है, सिंपल से ये चाइना के ऊपर था एंड ये एनिमेट होकर यहाँ तक जाता है ना। सिंपल कंट्रोल से पैच, देखो ये क्या है, ये सारे लेयर ऑफ करूँ। ये ब्लैक प्रकार का फाइटर जेट था जो मैं गूगल से डाउनलोड किया था, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर दिया था एंड इसको कर दिया था 3D में कन्वर्ट और उससे लिंक। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, बिना 3D में कन्वर्ट किए उससे लिंक किया। अगर इसको एनिमेट करोगे तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये भी कंप्लीट है। और ये लास्ट, इस चाइना का फ्लैग जो है ना, मैं ऐड करना भूल गया था इस फ्लैग के अंदर एंड इसको भी 3D में कन्वर्ट कर इससे लिंक कर दिया। इसको करते हैं अब ऑन। ये एक्चुअली साइड बटन है ये जो है ना, जिस लेयर के साथ इसे ऑन करके इसे कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। इसको करते हैं ऑन एंड जाते हैं नीचे। पहले मैंने क्या किया था, इस सारे को डिज़ाइन किया था। पहले डिज़ाइन ही करना पड़ता है आई थिंक कहीं कहीं पर। सबको डिज़ाइन करने के बाद 3D में कन्वर्ट करने के बाद इस वाले लेयर से लिंक कर दिया था एंड यहाँ पर आकर यहाँ से की फ्रेम एड करना शुरू किया। इस प्रकार से यहाँ पर आओ, यहाँ पर की फ्रेम एड किया एंड फिर यहाँ पर इसको किया था जूम, लाइक इंडिया से जूम आउट होना शुरू किया था इस प्रकार से। और यहाँ पर आकर ये मैन व्यू सेव करके रखना पड़ता है, बस इस पर डबल क्लिक कर दो तो हो जाएगा। ये डबल क्लिक कर दिया, देखो ये एनिमेट हो गया, ये जूम हो तो आएगा, देखो इस प्रकार से कर लिया था। यहाँ तक तो ठीक है। अब जाते हैं इस प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट बहुत ही लंबा है, ये प्रोजेक्ट फाइल मैं दे दूंगा। इसके अंदर सारे चीज़ होंगे जो आप बार बार इसको क्रिएट करके जरूर देखना क्या चीज़ मैं किस प्रकार से क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है ये कॉम्प2। जब ये वीडियो कंप्लीट हो गया तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ से एक्सपोर्ट किया हूँ एंड एक्सपोर्ट करने के बाद प्रीमियर प्रो में मैं इसको साउंड डिज़ाइन किया था थोड़ा बहुत, जस्ट उस वीडियो के यहाँ लाया हूँ। सेव कर दूँ सबको, क्योंकि खुद में एक वीडियो शॉर्ट वीडियो था वो, जिस इसमें मुझे साउंड चाहिए था, साउंड को किया हूँ। इसलिए साउंड है ना, इसको ऑफ कर देते नहीं तो बनने लगेगा। ये वो वीडियो है सॉफ्टवेयर वाला एंड ये एक ब्लैक सॉलिड। इससे क्या होता है, इसको ऑन करो, इसे जस्ट जब यहाँ पर आता है 0% रहता है इसका ओपेसिटी एंड यहाँ पर आकर 100% सॉरी 53% हो जाता है, जिससे ये ब्लैक सॉलिड कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस को देखना नहीं, ये ब्लैक सॉलिड मैं इसे रेड में कन्वर्ट कर दूँ, ये 8 प्रकार हो गया नहीं। ये आता है देन ये न्यूज़, इसे ऑन करो तो ये न्यूज़ ऊपर में आता है एंड ये न्यूज़ किस प्रकार से क्रिएट करना है जो कि मैं इस वीडियो में बताया वो एंड वांटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।